पिछले 24 घंटे के अंदर दो बहुत बड़ी घटनाएं देखने को मिली। सबसे पहले तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे मामला क्या है, अभी बताता हूं क्या मामला है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा कि एफआईआर को रोक दो, अभी राहुल गांधी के खिलाफ कोई एफआईआर मत करो। इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेड एफआईआर, यानी कि एफआईआर को रोक दिया गया। तो बड़ी अजीब सी बात है, पहले कह रहे हैं एफआईआर कर दो, फिर ऐसा 24 घंटे के अंदर क्या हो गया कि ये कह दिया कि भाई एफआईआर रोक दो अभी, तो है ना। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि केस क्या है, साथ ही साथ मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं, और साथ ही बताने वाला हूं मैं आपको कि एफआईआर से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट इस केस के लिए क्या हैं, जो कि इस केस के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ आपकी लीगल अवेयरनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि मामला क्या है। देखिए, लखनऊ कोर्ट ने क्या कहा। लखनऊ कोर्ट के अंदर एक कंप्लेंट फाइल हुई कि राहुल गांधी के खिलाफ एक एफआईआर होनी चाहिए, और लखनऊ कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ हम एफआईआर नहीं कर रहे। ठीक है, कंप्लेंट फाइल हुई कि जी राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करो। कौन कौन से एक्ट के अंदर? बीएनएस के अंदर, यानी कि जो पहले आईपीसी हुआ करता था अब बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता, पासपोर्ट एक्ट के अंदर और फॉरेनर एक्ट के अंदर। अब आप बोलेंगे सर बीएनएस तो समझ में आता है, ये पासपोर्ट और फॉरेनर एक्ट कहां से आ गए? राहुल गांधी का फॉरेनर से और पासपोर्ट से क्या मतलब है? तो देखिए, मतलब मैं आपको बताता हूं क्या है। आपने इन भाई साहब को देखा होगा, नहीं भी देखा तो इनका नाम है शिशिर करके, इनका कोई नाम है, शिशिर करके नाम है इनका, और ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं कर्नाटका के अंदर। ठीक है, और इन्होंने एक बहुत संगीन आरोप लगा दिया राहुल गांधी के ऊपर, बहुत सीरियस आरोप, कि राहुल गांधी ब्रिटिश के नागरिक हैं। इंडिया के तो है ही हैं, चलो ठीक है, लेकिन ब्रिटिश के हैं, यानी कि उनके पास डुअल सिटीजनशिप है, दो सिटीजनशिप। और भारत ने तो सिंगल सिटीजनशिप का ले रखा है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, या चलो आप भारत के नागरिक हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि भारत ने एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है कहां से लिया, कौन सी कंट्री से लिया? क्योंकि हमने संविधान बहुत सारी कंट्री से बोरो करा है, कभी कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया है, तो सिंगल सिटीजनशिप हमने कहां से लिया है? देखिए, कमाल की बात है, सिंगल सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन से ही लिया है। और वहीं के राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप लग गया कि ये तो यहीं के सिटीजन है, ब्रिटेन के, क्योंकि इन्होंने ऐसा कहा है कि राहुल गांधी ने अपनी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज किया है जहां पर उनकी एसेट्स ब्रिटेन के अंदर पाई गई हैं। तो देखिए, बहुत सीरियस आरोप है ये, है ना, बहुत सीरियस आरोप है। क्यों? मैं आपको बता दूं ये इतना सीरियस आरोप क्यों है। क्योंकि चलो एक आम आदमी होता तो समझ में भी आती, भाई राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, एमपी भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, तो उनके खिलाफ अगर ये आरोप लग रहा है तो एक बहुत सीरियस इशू है अपने आप में। तो इससे क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, आर्टिकल 84 भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 84, संख्या होती है ना, आर्टिकल 1 2 3 4, किताब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, चैप्टर नंबर 1 होता है, चैप्टर नंबर 2 होता है, ऐसे आर्टिकल्स दे रखे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 84 के अंदर क्या दिया हुआ है? क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि आप एमपी कैसे बन सकते हैं। वोटिंग होती है, मेंबरशिप होनी चाहिए, एज इतनी होनी चाहिए, ये तो बात है ही, लेकिन सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है जो कि इस केस से जुड़ी हुई है, कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। और अगर ऐसा पाया गया कि आप एमपी तो बन गए लेकिन आप भारत के सिटीजन नहीं है, तो क्या होगा? डिस्क्वालिफिकेशन, आर्टिकल नंबर 102 के अंदर। आर्टिकल 102 डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, और आर्टिकल 84 बताता है कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। तो अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं है, नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर आपने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप को, नागरिकता को ले लिया, तो सीधा हो जाएगा आपका डिस्क्वालिफिकेशन। क्या हो जाएगा फिर? डिस्क्वालिफिकेशन, ओके, बाय बाय टाटा, ये हो जाएगा। अगर ये आरोप प्रूव हो गया तो बड़ा सीरियस आरोप है। अगर प्रूव हो गया तो फिर ओके टाटा बाय बाय होगा। अब वो देखना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी। और आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है एक्वायर फॉरेन सिटीजनशिप। अगर आपने सिटीजनशिप ले ली तो क्या होगा? इंडिया की सिटीजनशिप आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं, सिटीजनशिप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से भाग में दिया हुआ है? बताइए मुझे। पार्ट 2 के अंदर दिया हुआ है, आर्टिकल 5 से 11 तक। ठीक है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आप सिटीजनशिप के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात
घूम के वहीं आती है कि एफआईआर जो हुई, पहले तो कह दिया कि एफआईआर करो, फिर कह दिया कि एफआईआर मत करो। तो मैं आपको बता दूं पूरी कहानी थी क्या। जनवरी के अंदर एक कंप्लेंट डली थी मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर, लखनऊ के अंदर, जिसमें एक आ गया कि भाई एफआईआर करिए राहुल गांधी के खिलाफ क्योंकि वो सिटीजन नहीं है यहाँ के। ट्रायल कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, हम कोई ऐसी एफआईआर नहीं कर रहे। ठीक है, अब मामला चला गया हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट के अंदर कौन सी बेंच में? लखनऊ की बेंच में। वैसे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट कहां पर है? यूपी की इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन उसकी बेंच भी बैठी हुई है क्योंकि बड़ी स्टेट है, इसलिए एक दो जगह पे बेंच लगा रखी है ताकि पब्लिक को कन्वीनियंस रहे कि अगर उनको चाहिए तो ये नहीं कि लखनऊ ही जाना पड़ रहा है या फिर इलाहाबाद ही जाना पड़ रहा है। ठीक है, जो पास पड़े वहां पर चले जाओ। अब क्या हुआ, कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगी कि आप एफआईआर करिए। देखिए ऐसा होता है कि अगर आपको एफआईआर करवानी है तो आप मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पुलिस के पास ही जाएंगे, आप मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं। और उसका प्रोविजन क्या है? उसका प्रोविजन था पहले सेक्शन नंबर 156(3) सीआरपीसी का 156 नंबर 3। अगर आप वकील होंगे या आप कोर्ट में जाते तो आपने बहुत कॉमन में वर्ड सुना होगा, 156(3) की एप्लीकेशन लग गई। इसका मतलब क्या है कि अब मजिस्ट्रेट के पास है, मजिस्ट्रेट को यह देखना है कि इस केस के अंदर मैं एफआईआर करूं या ना करूं। ठीक है, अब क्योंकि नए कानून आ गए हैं, अब नया कानून आ गया है, इसलिए बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके अंदर एप्लीकेशन लगती है अब 175(3) की कि एफआईआर कर दो। मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लग रही है कि एफआईआर कर दीजिए आप हमारे इसके अंदर। लेकिन अब मजिस्ट्रेट ने कह दिया भाई मैं एफआईआर नहीं कर रहा। जबरदस्ती तो ना कर सकते हो, मजिस्ट्रेट ने कह दिया भाई नहीं, मैं एफआईआर ऑर्डर नहीं कर रहा। तो सेम इस केस में भी यही हुआ। लखनऊ की ट्रायल कोर्ट ने कहा कि मैं राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकता। तो अब क्या हुआ, अब क्या होता है, अगर एफआईआर नहीं हुई, ठीक है, अगर आपकी एफआईआर नहीं हुई तो अब क्या करेंगे आप? तो देखिए अब बड़ी कोर्ट के पास जाते हैं, बड़ी कोर्ट के पास जाते हैं, या तो अपील में जा सकते हैं, रिवीजन में जा सकते हैं, है ना, या तो अपील में जाइए, रिवीजन में जाइए। अपील तब डलती है जब केस पूरा डिसाइड हो जाए, और अगर जो बीच के ऑर्डर्स होते हैं, जो छोटे ऑर्डर होते हैं, उसके लिए आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं। रिवीजन सेक्शन नंबर 438 के अंदर दे रखी है बीएनएसएस के, ठीक है, बीएनएसएस के 438 में दे रखी है, जो कि सीआरपीसी के शायद पहले 397 में दी होती थी। ठीक है, अब 438 के अंदर दे रखी है। अब क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर डल गई रिवीजन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबसे पहले केस इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास नहीं गया, सबसे पहले तो ट्रायल कोर्ट के पास गया। ट्रायल कोर्ट ने मना कर दिया, हम एफआईआर नहीं कर रहे, इसलिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो पहुंच गया सीधा हाई कोर्ट में रिवीजन लेके कि जी एक काम करिए, आप राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करिए। तो कल 17 अप्रैल को हाई कोर्ट ने कहा ठीक है हम एफआईआर कर रहे हैं, और अभी वो ऑर्डर पूरी तरह से अपलोड हुआ भी नहीं था कि हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि भाई अब हम एफआईआर को स्टे कर रहे हैं। रिवीजन में कहा कि भाई हम एफआईआर को स्टे कर रहे हैं, क्योंकि जब भी रिवीजन फाइल होता है, ठीक है, जब भी रिवीजन फाइल होता है तो सेक्शन नंबर 444, सेक्शन नंबर 444 ये राइट देता है कि जिसके खिलाफ आप एफआईआर कर रहे हो, जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग कर रहे हो, सबसे पहले क्या करो, आप उसको सुन लो। राइट टू बी हर्ड, उसको सुन तो लो कि वो क्या कहना चाह रहा है। अगर लगता है कि इसको सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं इसके खिलाफ तो कोई केस नहीं बनता, तो रिवीजन को रिजेक्ट कर दो। तो शायद इसलिए हाईकोर्ट ने अपना एक ऑर्डर देने से पहले यह सोचा कि रिवीजन है, कोई ऐसा तो नहीं कि छोटा मोटा केस है, तो एक काम करते हैं, हम पहले राहुल गांधी जी को मौका देते हैं सुनने का कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए पहले अब सुनवाई होगी जो कि 20 अप्रैल को होगी। 20 अप्रैल को सुनवाई होगी, तब देखा जाएगा कि इस केस के अंदर क्या नतीजा निकलता है कि क्या एफआईआर ऑर्डर करवानी है या एफआईआर ऑर्डर नहीं करवानी। तो ये था राहुल गांधी के मामले से जुड़ा हुआ पूरा केस, जिनके ऊपर ये एलिगेशन लग गई कि आप ब्रिटिश के सिटीजन हैं। पहले लखनऊ की ट्रायल कोर्ट के अंदर मुद्दा गया, उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। 156(3) की एप्लीकेशन लगी थी, या 175(3) जो अब हो गया है, जिसको एफआईआर ऑर्डर करने के लिए मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया। सीधा आप ऊपर को कोर्ट में जा सकते हैं, रिवीजन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के अंदर, फिर वहां पर लेकिन अक्यूज को राइट दे सकते हैं कि भाई आपको क्या कहना है, हम आपकी बात सुनेंगे। तो ये थी पूरी कहानी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। इस केस से जुड़ी और जो भी जानकारी होगी या फिर एफआईआर से जुड़ी और कोई जानकारी होगी तो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, लॉ आसान विद आदित्य। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।